इट वॉज 2018 और फ्राइडे का दिन था। एयरटेक का फाइनल डे था। इट वॉज अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। 3 दिन का एयरटेक होता है, उसके बाद लास्ट डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड आई हैड टू होस्ट द फाइनल सेरेमनी। मेरे साथ एक को होस्ट था, लेट्स कॉल हिम अहमद बिकॉज आई एम नॉट गोना नेम हिम ऑब्वियसली। अहमद और मुझे सेरेमनी होस्ट करनी थी। It was the worst hosting I ever did in my entire life. उसके बाद स्टूडेंट्स अफेयर ने मुझे 1 साल तक अप्रोच नहीं किया था। किसी सीनियर ने मुझे अप्रोच नहीं किया था कि ये होस्ट कर दो। और आई टेल यू, मैंने जिंदगी में मिनिमम भी 50 बार होस्टिंग की ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। वो होस्टिंग इतनी बुरी थी, मुझे आधा होस्टिंग के बाद आई क्राइड and it made me so upset for months. अब I took the hosting not because I was not prepared or I didn't know how to do it. Hosting is my thing. I always did it. Growing up, it was like I was the one who had to host वेलकम और पार्टीज, और आई वॉज ऑलवेज अ परफॉर्मर। वो होस्टिंग मेरी इतनी टेरिबल गई क्यों? जो सीनियर्स होते हैं सोसाइटीज में, जो हेड होता है, बहुत रेयरली होता है कि हेड गलत बना दिया जाए, मगर बनते हैं। एक हेड जो होता है उसके पास पोजीशंस होती है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वाइस प्रेसिडेंट, और इसको किसको बनाया जाए। वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि कौन एलिजिबल है, कि लाइक वो टैलेंटेड है कल्चरल सोसाइटी का, उसको सेकंड पोजीशन दे दी जाए, थर्ड पे उसको कंट्रोल दे दिया जाए, मैनेजमेंट उसको दे दी जाए। ऐसा नहीं होता। जिसके पास कंट्रोल होता है, जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, वो क्या करता है कि मेरा ये दोस्त है, मेरी ये दोस्त है, उसको सेकंड पोजीशन दे दो, थर्ड पोजीशन इसको दे दो, फोर्थ इसको दे दो, फिर फिफ्थ जो जूनियर बहुत ज्यादा आपकी बातों में आ रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उसको दे दो। कोई मेरिट नाम की चीज नहीं होती, कोई एलिजिबिलिटी नाम की चीज नहीं होती। मैंने पूरे टाइम यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग, ऐसी पोजीशंस को देखे सोसाइटीज में, कि मैं सोचती थी, और बहुत ज्यादा ये हर्टफुल है, बहुत ही ज्यादा। ऐसे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे फर्क पड़ता है। इससे फर्क उसको पड़ता है जो कि एक पोजीशन के लिए एलिजिबल होता है मगर उसको नहीं दी जाती। इससे उसको फर्क पड़ता है जो बंदा एक टैलेंटेड होता है मगर उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती। मगर ये होता है, इट्स अ बिटर ट्रूथ। और मुझे यकीन है, अगर आप कॉम सेट से भी हो, अगर आप फास्ट से भी हो, अगर आप नर्स से भी हो, तो सोसाइटीज इसी तरह रन करती हैं। जो हेड होता है वो किसी को भी, जो बच्चा टैलेंटेड है नहीं है मगर आपके पीछे आगे पीछे घूम रहा है, आप उसको हेड बना दोगे, और फिर वो हेड अपने दोस्तों को मिला के टीम बना लेता है, और इस तरह से ये रन करते हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स इस हद तक जाते हैं कि वो न्यू सोसाइटीज इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हालांकि जरूरत सोसाइटीज की नहीं होती, मगर वो इंट्रोड्यूस इसलिए करवाते हैं ताकि हमारा नाम हो, ताकि हम प्रेसिडेंट बने, ताकि हमें अवार्ड मिले। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। जो अहमद था वो एक सीनियर था, और उसने जिंदगी में कभी होस्टिंग नहीं की। मैं जूनियर थी। किसी सीनियर ने मुझे कहा कि आपको होस्टिंग करनी है इसके साथ। हर चौथे साल में आपकी फेयरवेल पार्टी होती है जिसमें सीनियर्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं, और उस अवार्ड्स में लेडी ऑफ द बैच, लॉर्ड ऑफ द बैच, स्पोर्ट्स पर्सन, डिबेटर, और इस तरह के अवार्ड्स होते हैं, और अकम्पलिशमेंट्स पे मिलते हैं कि इतना इसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और इन चीज़ों में किया। तो उसको था कि मुझे कोई अवार्ड मिल जाए, इसीलिए मैं पार्टिसिपेशन कर लूँ। और उसके लिए आसान था कि उसको होस्टिंग मिल सके, क्योंकि उसका कोई दोस्त था जो होस्टिंग दे रहा था। उसने होस्टिंग ले ली। अब एक को होस्ट का क्या काम? ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि एक आपका जो पार्टनर होता है, आपका जो को होस्ट होता है, आपके साथ जो इक्वली किसी भी चीज में काम कर रहा होता है, वेदर इट्स अ बिजनेस, वेदर इट्स अ लाइफ, जो भी पार्टनर होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है।
किसी भी तरह के काम में। उसने मेरे साथ प्रिपेयर नहीं किया, उसने मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं की, एंड ही वाज सो नर्वस कि उसकी नर्वसनेस की वजह से आई कुडंट गिव माई बेस्ट। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है। मैं किसी को ट्रोल नहीं करना चाहती हूँ, कुछ लोग उसको जानते होंगे। मैं किसी के बारे में कुछ, इस इवेंट को मैं इस तरह नहीं देखती हूँ कि ये क्यों हुआ था। डेफिनेटली दैट इवेंट टॉट मी सो मच, मगर मैं इस इवेंट को इसलिए देखती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक पार्टनर जो होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है। एक चीज, एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में कितना हाथ होता है कि दूसरे बंदे की पार्टिसिपेशन कितनी है। उसको होस्टिंग नहीं आती थी, उसको दिल भी नहीं था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, उसको बस करनी थी। हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है और होस्टिंग ऐसे नहीं होती कि आप जाओ, और ऑस्कर की भी प्रैक्टिस करके जाती है एलन। तो वो खुद क्योंकि नर्वस था, और पार्टनर का काम ये भी होता है कि आपको पूछे यार तुम नर्वस तो नहीं हो। लाइक मेरे साथ अभी कोई पार्टनर होगा तो मैं उसको मेक श्योर करूंगी कि वो भी अपना बेस्ट दे ताकि हम दोनों अच्छे दिखें। ये मैं नहीं सोचूंगी कि अच्छा मुझे अगर आती है तो ये गंदी भी परफॉर्म करे तो मुझे तो आती है, आई डोंट केयर। दोनों को मिलके एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। एफआईपी में भी अगर एक बंदा सही से परफॉर्म नहीं करे, सही से प्रेजेंटेशन ना दे, तो उसके जीरो लग जाता है और फिर ऑल ओवर ग्रेड नीचे आ जाता है। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पार्टनर का अच्छा होना, टैलेंटेड होना और डेडिकेटेड होना, ऑनेस्ट होना, हार्ड वर्किंग होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका कोई प्रोजेक्ट पार्टनर है, आपका एफआईपी पार्टनर है, बहुत मैटर करता है। तो जिंदगी में जब भी आपको बंदा सेलेक्ट करना होता है किसी भी काम के लिए, तो उसको बहुत ही एहतियात से देखें, और देखें उसके पास भी इनफ रीजन हो, वो भी चाहता हो कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। तो सिर्फ आपके चाहने से या आपके हार्ड वर्क से फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक और स्टोरी है विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर हर्टफुल। मैं उसको याद पहली बार करूँगी। Maybe I'll share with you guys. Like the video, subscribe the channel, or let me know how you like the story. It was a true one. Yeah. Bye and God bless you.